अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटर चपली कबाब बनाने की रेसिपी और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके चपली कबाब टूट जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कीमा। मैंने यहाँ पर तकरीबन ये बीफ का कीमा है, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। थोड़ा सा ये मैंने क्रश की हुई थी, और आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे काट के भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसमें पुदीने का पेस्ट मैंने ऐड किया है। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास पुदीने का पेस्ट नहीं है तो आप पुदीना काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है रेड चिली पाउडर। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। वन टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है साबुत खुश्क धनिया, उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। और यहाँ पर हमारे चपली कबाब अगर टूट जाते हैं तो उसको किस तरह से हम टूटने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, उसे पानी में अच्छी तरह से डिप करके थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसका पानी जो है हम निकाल देंगे। और ब्रेड को अच्छी तरह से आपने हाथों में निचोड़ के इसका पानी निकाल देना है। और पानी को आपने अच्छी तरह से दबा कर निकालना है, ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें पानी रहेगा तो आपका जो कीमा है उसमें पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से निचोड़ के इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें अगर आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी ऐड किया था। थोड़ा मेल्ट है, बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं किया हुआ मैंने, नॉर्मल मेल्ट ये खुद ही हो गया था। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें मज़ीद इसमें टेस्ट लाने के लिए हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए 1 अदद अंडा। अंडे को आपने अच्छी तरह से पहले देख लेना है, ताकि आजकल जैसा कि आपको पता है कि गर्मी है, तो गर्मियों में अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो पहले उसे आप अलग से तोड़कर फिर इसमें ऐड करें। और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से, जैसे आटा गूँथते हैं, 4 से 5 मिनट के लिए आपने मुसलसल से इसको इस तरह से गूँथना है, ताकि अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। और अगर जो कीमा है वो हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर कीमा हमारा रेडी हो गया था। और अगर आप चाहें तो 4 से 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, 10 मिनट के लिए भी रेस्ट दे दें। और हाथों को मैंने बिल्कुल भी ऑयल या पानी नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने इसे ऐसे शेप देकर जिस साइज़ की आपको चपली कबाब चाहिए उस साइज़ का आप बना लें। तो इसी तरह से मैंने तमाम कबाब को शेप दे ली थी। आप इस शेप में इसे तैयार करके इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 से 2 मंथ के लिए भी आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो चपली कबाब को डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल इतना लिया था कि इसकी जो एक साइड है वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। एक तरफ से अच्छी शेड आने पर हम इसे फ्राई करेंगे, गोल्डन आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। और आंच को मीडियम पर आपने रखना, बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना। हाई रखने से ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो डिश आउट कर लिया था मैंने इसे, केचप के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप इमली की चटनी के साथ भी इसे कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।